everyone, welcome class 11 business studies chapter 2 part 4। बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स है जिसका डिस्कशन चैप्टर 2 के दौरान हम कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने सॉइल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट डिस्कस किया। पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप। अब वो कंटिन्यू है, आगे देखते हैं। In this session, we will discuss partnership types, partnership deed, procedure for the registration of the firm। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। हम हमारे आसपास कई पार्टनरशिप शॉप्स, कई पार्टनरशिप फर्म को देखते हैं। पार्टनरशिप टाइप्स दो बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में भी दो टाइप्स है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के अंतर्गत जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। अब देखते हैं सबको वन बाय वन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन का फर्स्ट टाइप है पार्टनरशिप एट विल। यहाँ पे ये टाइटल ही अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर करता है कि सभी पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप शुरू करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और पार्टनरशिप खत्म भी करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मतलब पार्टनरशिप का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है पार्टनर्स की विल पर। वो जब चाहे शॉर्ट नोटिस देके पार्टनरशिप खत्म करते हैं, यानी कि पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। हम अपनी आसपास कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट्स देखते हैं जो कि एक डेफिनेट ड्यूरेशन में ख़त्म होते हैं, जैसे कि किसी भी बिल्डिंग, किसी भी सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन, कोई मूवी बनाना, कोई भी प्रोजेक्ट करना। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप होती है उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, यानी कि जब वह प्रोजेक्ट, जब वह कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तभी वो पार्टनरशिप शुरू होती हो और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म होता है वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का बेस लेके पार्टनरशिप के जो टाइप्स क्लासिफाई किए गए हैं वो ये है जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है? यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं उन सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में लॉस या अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाए तो उसका जो डेट्स होता है वो सभी पार्टनर को अनलिमिटेडली बियर करना होता है। यहाँ पे सभी पार्टनर्स सभी बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग डिसीजन मेकर भी होते हैं और सबका कंट्रोल भी होता है। एक दूसरे के डिसीजन एक दूसरे पर बाइंडिंग होते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप इंडिया में पहले एक्सिस्ट नहीं करती, पर न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991 के अंतर्गत इस तरह की पार्टनरशिप का एक्जिस्टेंस हुआ है। यहाँ पे जो भी पार्टनर्स होते हैं उसमें से एक पार्टनर ऐसा होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसके जो बिजनेस एक्टिविटी पे उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल होता है और उसके सभी डिसीजंस बाकी पार्टनर्स को बाइंडिंग होते हैं, क्योंकि बाकी जो पार्टनर्स है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बिजनेस एक्टिविटी में उसके कोई डिसीजन नहीं होता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस टाइप की पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो क्या है ये पार्टनरशिप डीड? सबसे पहले जब पार्टनरशिप की बात की थी तब हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट क्या क्या दर्शाता है? इट डिस्क्राइब द पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके ऑनरशिप इंटरेस्ट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं उन सब को दर्शाया जाता है। ये तो हमने जनरल बात की। अब डिटेल्स में देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। जनरली अब देखते हैं डिटेल में पार्टनरशिप डीड क्या क्या कंटेन करता है।
फर्म रिलेटेड और पार्टनर रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूड की जाती है। फर्म रिलेटेड में फर्म का नाम, उसका नेचर यानी कि बिजनेस टाइप, कौन सा बिजनेस ये फर्म कर रही है, उसका लोकेशन किन जगह पे कर रही है, उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम के लिए ये पार्टनरशिप है, ये बात होती है। अकाउंटिंग मेथड एंड ऑडिटिंग की बात होती है। बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसकी बात होती है। और अगर किसी सिचुएशन में फर्म को डिसॉल्व करना पड़े तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, ये सभी बातें फर्म रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में कंटेन होती है। पार्टनर के रिलेटेड में पार्टनर की कैपिटल क्या होती है, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पार्टनर की ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अगर कोई पार्टनर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा वर्क एज एन एम्प्लॉय करना चाहे तो उसकी सैलरी क्या होगी, हर एक पार्टनर्स के रिलेटेड ड्राइंग्स क्या होगी, जो कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट की है उस पे क्या उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और वो पार्टनर के ड्राइंग्स पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, ये सभी बातें होती है। अगर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ये भी होगा। और अगर नया पार्टनर लेना हो या एग्जिस्टिंग पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होता है तो कौन कौन सी प्रोसीजर होगी, ये सभी बातें पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड की जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी होती है, उसमें है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, बाद में पेमेंट ऑफ फीस एंड इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट। देखते हैं इन सबको डिटेल्स में। फर्स्ट वन है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो उसे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक एप्लीकेशन देनी होती है जिसको सभी पार्टनर्स के द्वारा साइन करना बहुत ही जरूरी होता है और उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के आगे उसको सबमिट करना होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स क्या होता है। सभी पार्टनरशिप फर्म के लिए गवर्नमेंट ने अथॉरिटी तय की है जिसके आगे सबको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इस अथॉरिटी को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स कहते हैं और हर एक स्टेट में यह रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होता है जो ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे स्टेट में कौन कौन सी जगह पे कितने टाइप की कितनी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट है। यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स देनी होती है उसमें फर्म का नाम, फर्म का लोकेशन, कहाँ से वो अपना बिजनेस कंडक्ट करती है, सभी पार्टनर्स की एडमिशन डेट, सभी पार्टनर्स के नाम और एड्रेसेस एंड बिजनेस का ड्यूरेशन देना होता है। उसके बाद आता है फीस, मतलब डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस। जो भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के द्वारा फीस तय की गई होती है उसको पे करना होता है। यहाँ पे इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार जब आपकी सभी एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन के द्वारा सेटिस्फाई होता है तब वह फर्म का नाम अपने रजिस्टर में एंटर करता है और फर्म को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि अब से ये फर्म लीगल एंटिटी बन चुकी है। अब इन सभी डिस्कशन के बाद क्वेश्चन ये आता है कि पहले हमने कहा था कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये डिस्कशन क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है फिर भी एडवाइजेबल है। तो क्यों एडवाइजेबल है? क्योंकि अगर किसी भी तरह की एक्टिविटीज के दौरान, पार्टनरशिप के ड्यूरेशन के दौरान अगर पार्टनर के बीच, पार्टनर और फर्म के बीच या तो फर्म और थर्ड पार्टी के बीच किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होता है तो अगर आप लीगल एंटिटी नहीं हो, यानी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही यानी कि सूट यानी कि केस फाइल नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे ये एडवाइजेबल है कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो इस पार्ट में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में शुरू करेंगे हम
कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स एंड टाइप्स। स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।